कुछ करने का जुनून हो तो इंसान क्या क्या नहीं कर जाए। एक शख्स जिन्हें एक ऐसा पेड़ लगाने का जुनून है कि वो अब तक करीब 5 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। जी हाँ, अब वो कौन है, कहां से हैं और ऐसा जुनून उनमें किस वजह से आया, ऐसी कौन सी घटना उनकी जिंदगी में घटी कि उन्होंने इतने सारे पेड़ लगा दिए। तो आज इस वीडियो में आपको वही सब हम कुछ दिखाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। ये कहानी है रुद्रप्रयाग जिले के कोटमल्ला गांव के रहने वाले जगत सिंह चौधरी जी की, जिन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1967 में बीएसएफ में चले गए और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हिस्सा लिया। तब वो बीएसएफ की 12वीं बटालियन में थे और उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुई थी। और फिर 1974 में वो घर पर छुट्टी पर आए। तो ऐसी क्या घटना घटी जिसने इन्हें पेड़ लगाने को मजबूर कर दिया, उन्हीं से सुने। मेरा नाम जगत सिंह जंगली है। मैं बीएसएफ में सेवारत रहा। 1974 में मैं छुट्टी आया। मेरे गांव की महिलाएं जंगल गई, घास और लकड़ी के लिए जंगल। दिनचर्या हमारे गांव की महिलाओं की हमेशा से रही है कि वो लकड़ी के लिए दूर जाती रही हैं। ऐसे ही एक घटना घटी कि एक महिला गिर गई, उसको चोट आ गई और मेरे मन में एक दर्द पैदा हुआ कि हम बॉर्डर पर कार्यरत हैं, सेवारत हैं, इसलिए हमारी महिलाएं गाँव में ठीक होंगी, लेकिन अगर चारा और ईंधन के लिए हमारे गांव की महिलाओं की ये दुर्दशा देख करके मुझे मेरे मन में जो पीड़ा हुई, मैंने मेरे पास 500 नाली का एक बंजर था जिसमें कि मैंने इस चारा और ईंधन के समाधान के लिए कार्य करना प्रारंभ किया और ये कार्य मेरा चलता रहा। 1980 में मैं घर आ गया और उसके बाद मेरी दिनचर्या वो बंजर हो गया। दूर दूर से पानी लाया, विभिन्न प्रजाति के पौधे वहाँ पर लगाए और वो एक घना मिश्रित वन बन गया। तो आपने सुना कि कैसे जगत राम जी साल 1974 में एक बार छुट्टी पर आते हैं और इसी दौरान उन्होंने देखा कि गांव की महिलाओं को जलावन और पशुओं के चारे के लिए हर सुबह 8 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की दुर्दशा का आलम ये था कि कई बार पहाड़ से पैर फिसल जाने के कारण उनकी मौत भी हो जाती थी। साल 1974 में जब उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी पर आया था, तब ऐसी ही घटना हुई। तभी मैंने सोचा कि अगर महिलाओं को गांव के आसपास ही जलावन और घास मिल जाए तो उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, फिर ऐसी घटनाओं पर रोक भी लग जाएगी। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी 1.3 हेक्टेयर की जमीन पर पौधे लगाने शुरू कर दिए। उसमें बहुत सारी चीजें मैंने प्रयास किया करने। ये जो जिसमें मैंने मिश्रित वन लगाया, 400-500 नाली भूमि वहाँ पर है, उसमें मैंने अनेक कार्य किए। जल संरक्षण का कार्य किया, मृदा संरक्षण का वहाँ पर मैंने कार्य किया। उसमें अनेक प्रजाति की 100 से अधिक प्रजाति के वृक्ष मैंने लगाए। जगत सिंह जी ने बताया कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे 100 से ज्यादा प्रजाति के वृक्ष उन्होंने लगाए। ये राह उनके लिए इतनी आसान नहीं थी। वो कहते हैं कि मेरी जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी थी, यहाँ पानी की कोई व्यवस्था भी नहीं थी और जमीन इतनी ढलान पर थी कि बारिश के कारण पूरी उपजाऊ मिट्टी बह जाती थी। राह कठिन जरूर थी, लेकिन मुझे जो पौधे मिले मैं लगाता गया। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने अपनी इस मुहिम पर खर्च कर दिया। मैंने गांव के कुछ साथियों की मदद से भी छोटे छोटे बांध बनाने शुरू किए, जिससे पानी का ठहराव सुनिश्चित हुआ। वहीं पेड़ पौधों को मवेशियों से बचाने के लिए मैंने उसकी घेराबंदी भी की और इस तरह करीब 1 दशक में जगत सिंह की बंजर जमीन पर खूब हरियाली पलपने लगी और उनका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया। ये देख उनके आसपास के किसानों ने भी अपने खेतों में पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए और फिलहाल उनका जंगल 3 हेक्टेयर से भी अधिक दायरे में फैला हुआ है, जिसमें पानी को जमा करने के लिए 200 से भी अधिक बांध बनाए हुए हैं। उनके पास देवदार, कैल, काफल, बांज, थुनेर, चीड़ जैसे 70 से अधिक प्रजाति के 5 लाख से भी अधिक पेड़ हैं। इसके अलावा उनके पास केसर, केदारपत्ती, इलायची, ब्राह्मी जैसे कई दुर्लभ प्रजाति के पौधे भी हैं। आज लोग सम्मान और खुशी से जगत सिंह जी के नाम के पीछे जंगली लगाते हैं, क्योंकि जगत सिंह जी के इस प्रयास से पानी के सूख चुके स्रोत फिर से जिंदा हो गए हैं और अब न सिर्फ उनके गांव की महिलाओं को जलावन और चारे के लिए 10 किलोमीटर दूर जाने से राहत मिल गई है, बल्कि उन खेतों में भी खेती संभव हो पाई है जिसे किसानों ने बंजर समझकर यूं ही छोड़ दिया था।
जगत सिंह जी के बेटे हैं राघवेंद्र, वो भी अपने पिता के कदमों पर चल रहे हैं। 29 साल के राघवेंद्र का बचपन पेड़ पौधों के बीच ही बीता है। राघवेंद्र ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर अपने पिता की इस मुहिम को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जगत सिंह को उत्तराखंड के वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी चुना जा चुका है और वो देश दुनिया के हजारों लोगों से पर्यावरण से जुड़े विषयों पर अपने अनुभव को साझा कर चुके हैं। बीते 4 दशकों के दौरान पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार, आर्यभट्ट पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थी जगत सिंह जी की कहानी। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।